भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। अच्छा, आपसे मैं पूछे, क्या भगवान वास्तव में है? नो डाउट। मगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस टाइम पृथ्वी पर, और खास करके हमारी यंग जनरेशन, बहुत सारे ऐसे यंग जनरेशन है, बहुत सारे नहीं, मतलब ज्यादातर सारी ही ये बोलती है कोई भगवान वगैरह नहीं होते, भगवान वगैरह कुछ नहीं होते। बोलते यूनिवर्स बना है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और सारे के सारे जो ग्रह हैं वो बन गए ऑटोमेटिकली। और फिर क्या बोलते हैं, डार्विन्स थ्योरी, क्या बोलते हैं कि ये पृथ्वी कैसे बनी? बोलते हैं कि पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, उसके बहुत सारे टुकड़े टुकड़े हो गए, सब ग्रह बन गए, गोल 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 घूमने लग गए, और घूम करके वो सारे के सारे जितने टुकड़े गोल घूम रहे थे, वो गोल में क्या हुआ कि अंदर पहले वो बिल्कुल आग थे, उसके बाद उस आग से वो पानी बरसा, फिर आग हुआ, धुआं हुआ, ये हुआ, वो हुआ, पानी हुआ, पानी एलिमेंट अलग हो गया, वो सागर बन गया। तो सागर में सबसे पहले कोई जीव आया जिसका नाम था, जिसका नाम उन्होंने रखा अमीबा। अमीबा के बाद पैरामीशियम करते करते वो मछली बन गया। मछली बनने के बाद उस मछली का मन किया कि मैं बाहर जाके देखूं पानी से, तो क्या हुआ, धीरे 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 वो मेंढक बन गई। और जब मेंढक हो गया तो मेंढक का मन किया मैं पेड़ पे चढ़ूं, तो वो छिपकली बन गया, राइट। और छिपकली बन गया, और ऐसे 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 करके सारी योनियां। मगर जिस डार्विन ने ये थ्योरी रखी, उसकी खुद की थ्योरी लिखते समय उसने बोला था कि मैं सिर्फ कुछ लिंक जोड़ रहा हूं और अपने आप एक थ्योरी बना रहा हूं, इसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। मगर सारे पूरा वर्ल्ड में जब कलयुग बढ़ने लगा, जितने भी राजा थे सबने क्या सोचा कि भैया ये जितने भी लोग हैं ना, इन सबको क्या बना लो, स्लेव। और स्लेव बनाने के बाद क्या करो, अगर उनके बोलोगे कि मेरे ऊपर तो भगवान है, फिर आपको कौन मानेगा? क्या बोलो, मैं ही भगवान हूँ, तो भगवान कोई होता ही नहीं हो कुछ। इस तरह की मेंटालिटी इसके साथ ही सारा काम होना शुरू हुआ। साइंटिस्ट ने बोला मैं ही भगवान हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या बना दूंगा, मैं सारी बीमारियों का सोल्यूशन निकाल सकता हूँ, है ना। पॉलिटिशियन ने कहा मैं ही भगवान हूँ, चाइना बोलता मैं ही भगवान हूँ, यूएस बोलता मैं ही भगवान हूँ। सब भगवान बनने की इस कंपटीशन में लगे हुए। मगर भगवान है कौन? क्या सच्ची में भगवान एग्जिस्ट करते हैं, या सिर्फ इंसान को डराने के लिए भगवान भगवान बोला जाता है? उसके ऊपर आज हमने कुछ चीजें सीखनी है। मुझे मालूम है सब इस सभा में जिसमें हम लेक्चर दे रहे हैं, उसमें ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने जो भगवान को अच्छे से विश्वास करते हैं, मगर फिर भी हम ऐसे लोगों के आसपास निकलते हैं, घुसते हैं, बैठते हैं जो भगवान को नहीं मानते। और खास करके हमारे ही बच्चे ऐसे बन जाते हैं जो भगवान को नहीं मानते, भगवान वाले कुछ नहीं होता। तो ऐसे केस में हमें खुद को तथ्य ठीक से पता होना चाहिए, तभी हम आगे जाकर ऐसी गिरती हुई सभ्यता को बचा सकते हैं। ऐसी गिरती हुई सभ्यता जहां पर जिसका कोई मतलब कंट्रोलर नहीं है, वो जस्ट डू इट फिलॉसफी पे चलते हैं, जो मन गया वो कर डालो, है ना। किसी के
रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ऐसी सभ्यता के अंदर हमारा संसार प्रवेश बहुत पहले ही कर चुका है और अब धीरे धीरे भारत भी कर रहे हैं। अभी बड़े बड़े शहरों में हम इस तरह की समस्या बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, जहाँ पर बच्चे ये बोलते हैं कि भगवान वगैरह कुछ नहीं है। अब इससे पहले कि मैं आज का क्लास शुरू करूं, मैं आपको सबको बताती हूँ न्यूटन। सबने न्यूटन का नाम सुना है? न्यूटन कौन है? वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ वर्ल्ड, है ना? जैसे सारे न्यूटन लॉज वगैरह बनाए। रजनीकांत जी आप मेरे पास आके बैठो। आइए 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 आइए, कुछ नहीं, आ जाइए। हम सब सर्कल में बैठे हैं, आप मेरे पास आ जाइए। यहाँ नहीं नहीं तो बैठो। हाँ जी, तो न्यूटन एक ब्रह्मचारी थे। एक्चुअली अगर आपको न्यूटन की कहानी सुनाओ तो इसको आप कभी भी रिसर्च कर सकते हैं। न्यूटन, आइजैक न्यूटन, जिसने न्यूटन लॉस बनाए, वो खुद भी ब्रह्मचारी थे और वो अपने 90% समय बाइबल को पढ़ने में निकालते थे, 90% टाइम। और उन्होंने कहा जितना भी कुछ है मैं सिर्फ भगवान के नियमों को स्टडी कर रहा हूँ, मैं सब कुछ भगवान का बनाया और भगवान के नियमों को पढ़ रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी न्यूटन के ऊपर बेस साइंस आज बोलते भगवान कुछ नहीं है। आइजैक न्यूटन के एक दिन एक दोस्त से झगड़ा हो रहा था, अरे ये जितने ब्रह्मांड में ग्रह चल रहे हैं ये सब बिग बैंग थ्योरी अपने आप बन गए। तो एक दिन क्या हुआ, वो उनके दोस्त लंच पे आने वाले थे, तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत सुंदर सा सोलर सिस्टम का मॉडल बनाया, पूरे 9 ग्रह बनाए और बहुत सुंदर सोलर सिस्टम का मॉडल बनाया और अपने ड्राइंग रूम में रख दिया। तो जैसे उनके दोस्त आए, उन्होंने दोस्त ने देखा, अरे वाह ये मॉडल बड़ा सुंदर है, किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया, अपने आप बन गया। न्यूटन क्या बोले? किसी ने नहीं बनाया, अपने आप बन गया। मुझे बेवकूफ समझते हैं, मेरे को पागल समझते हैं, ये अपने आप कैसे बन जाएगा? कोई ना कोई बनाएगा तभी तो बनेगा। तो न्यूटन बोले ये तो मैं कह रहा था तुझसे, जब तुम मॉडल के ऊपर बोल रहे कोई ना कोई तो बनाएगा तभी बनेगा, जो असली के ग्रह हैं उनको कोई भी नहीं बनाया होगा, वो अपने आप बन गए। आप पूरी पृथ्वी पर चाहे आपके पास कुछ भी हो, आप पूरी पृथ्वी पर घूम नहीं सकते। आप पूरी पृथ्वी के ऊपर हर तरह के जंगल में जो जो वैरायटीज हैं देख नहीं सकते। कहाँ कहाँ क्या क्या है, कितना कितना समुद्र की करोड़ों मीलों के नीचे, लाखों मीलों के नीचे क्या क्या पूरा का पूरा संसार बसा हुआ है समुद्र के नीचे, पता ही नहीं है हमारे को। और ऊपर हवा में हमारे से ऊपर नीला आकाश नजर आता है, उसमें कौन कौन है हमें पता ही नहीं है। तो हमें तो लगता है सिर्फ हवा के ऊपर लेयर लेयर है बस। इवन वो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये जितनी लेयर है उस लेयर की स्ट्रेटोस्फीयर, जो ऊपर वाला लेयर आता है जहाँ पर मतलब इस वातावरण का जो ग्रेविटी का इफेक्ट है खत्म हो जाता है, वहां पर बटरफ्लाइज रहती है, तितलियां रहती है प्रूव हुआ है। तो इतनी करोड़ों ऊपर मील ऊपर तितलियां क्या कर रही हैं, खाना कौन खिला रहा है? और इतनी लाखों मील नीचे पानी में कौन खिला रहा है मछली को, कौन इन जीव जंतुओं को पाल रहे हैं? सारे के सारे जो ग्रह हैं परफेक्ट स्क्वायर, एकदम एक धुरी पे चलते हैं, बिल्कुल एक स्पीड पे चलते हैं।
आज हम ये लट्टू घुमा दें तो क्या होगा, थोड़ी देर बंद हो जाएगा। पर क्या हमारी पृथ्वी की स्पीड डाउन हो रही है? नहीं, बिल्कुल सेम है। और क्या एक ग्रह दूसरे ग्रह में टकरा रहा है? यहाँ पे आज हम 4 बॉल गोल गोल घुमा के छोड़ दे, पहले तो घुमाई किसने, फिर भी छोड़ भी दें, चलो मान लेते हैं, तो ये बिल्कुल आपस में टकराएंगे नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? बिल्कुल एक ही पॉइंट के चारों तरफ घूम रही है। हम प्रेडिक्ट कर सकते 365 दिन, अब सर्दी आएगी, बरसात आएगी, गर्मी आएगी, ये होएगा ये होएगा। हम एक ही दिन सूर्यास्त कितने बजे होगा, सूर्योदय कितने बजे होगा, चांद कितने बजे दिखाई देगा, भगवान की इतना परफेक्ट सिस्टम है कि हम 3000 माइल्स, अब 100 किलोमीटर पर आवर गाड़ी बैठो, 100, 125, 150 बैठ जाओ, आप डर जाओगे। और यहाँ हम ऐसी गाड़ी में बैठे हुए हैं जो 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और हमें तो पता भी नहीं चलता है हम घूम रहे हैं। किसी को घूम रहा है फील हो रहा है? इतने नदियों का पानी हर समय समुद्र के अंदर जा रहा है, कई लाखों गैलन पानी हर नदी हर समय हर सेकंड समुद्र में फेंक रही है, तब भी समुद्र 1 इंच ऊपर नहीं आता, सदियों से फेंक रही है। समुद्र वही एक रेखा खींची हुई है भगवान ने, उसी के अंदर वो आता है, उसकी लहरें आती है, वापस चली जाती है, फिर आती है, फिर वापस चली जाती है। कितना परफेक्ट सिस्टम है। धरती सब कागज करो, ना जाए। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि भगवान है कि नहीं है, और तरीकों से समझते हैं। आप एक नारियल के पेड़ को समझें। नारियल का पेड़ कितना लंबा होता है? नारियल का पेड़ कितना ऊंचा होता है? 20 फीट, ज्यादा ही होता है, 30 फीट, 40-50 फीट भी होते हैं पेड़, तो बहुत लंबे लंबे भी होते हैं। अभी नारियल के पेड़ पर और ज्यादा समुद्र के पानी के पास मिलते, समुद्रों के पास मिलते हैं, समुद्रों के पास होते हैं, ठीक है। अब समुद्र का खारा पानी किस पंप से 40 फीट ऊपर चढ़ा? ऐसा कौन सा पंप लगा रखा है भगवान ने जो 40 फीट ऊपर नारियल के अंदर बिल्कुल मीठा होकर, और उसमें सारे गुण हैं, ऐसा पानी उसके अंदर चढ़ता है और उस नारियल में स्टोर हो जाता है। और इतना सुंदर नारियल कि उसको तोड़ के अगर हम आधा पौना घंटा भी खुला रख देंगे सब कड़वा हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। मगर जो इतने कवर में डाल के रखते हैं भगवान उसको, टेट्रा पैक, कभी खराब नहीं होता। 20 दिन रख लो, गिरी बन जाएगा, सूख के गोला बन जाएगा, खराब नहीं होगा। ऐसे कौन सा पंप लगा रखा है भगवान ने? किसी को पंप मोटर का नाम याद है? 1 हॉर्स पावर की पंप मोटर है माता जी, हाँ? कोई पंप नहीं है। और बरगद का पेड़ का जो बीज है, बरगद का पेड़ का बीज, वो राई के दाने से छोटा होता है। और बरगद का पेड़, अगर किसी ने कुछ विशाल बरगद का पेड़ याद हो, कितना बड़ा याद है आपको? बहुत बड़े बड़े, सभी गाँव में बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। कुछ मील्स में है वो, मतलब कुछ, हाँ, कहने का मतलब इतने बड़े बड़े पेड़, वो भी राई के दाने से निकले हुए।
राई के दाने से छोटे बीज में से इतना बड़ा पेड़ निकालने का। तो भगवान की सृष्टि। अब प्रभुपाद जब भी नासा के साइंटिस्ट के साथ बात करते थे, नासा बोलते थे अरे आपके भगवान क्या है, कुछ नहीं है, हम देखो हम क्या बना रहे हैं, हमने ये गैजेट बना लिया, हमने फोन बना लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। प्रभुपाद बोलते कैन यू प्रिपेयर ब्लेड ऑफ ग्रास? क्या आप घास से एक तिनका बना सकते हैं? नहीं बना सकते। प्लास्टिक का बना सकते हैं, घास का तिनका बना सकते हैं, घास बना सकते साइंटिस्ट? नहीं बना सकते। और भगवान ने कितनी सुंदर एक मशीन बनाई जो घास खाती है, भूसा खाती है और इतना न्यूट्रिशियस दूध देती है। और दूध का दही बना लो, मक्खन बना लो, घी बना लो, हर उसका साइड प्रोडक्ट कुछ ना कुछ यूज हो जाता है। क्या किसी मशीन में आप भूसा डालो, साइंटिस्ट ऐसी मशीन बना सकते हैं? एक तरफ भूसा डालेगा, दूसरे तरफ दूध डालेगा। ऐसी कौन सी मशीन भगवान ने बनाई है? क्या हो, क्या खाती है वो? भूसा खाती है, घास खाती है, और क्या देती है? दूध देती है। कितनी परफेक्ट क्रीचर। और ऐसा दूध जो हर जीव, मतलब हर इंसान को बड़ा होने के लिए चाहिए। कंप्लीट न्यूट्रिशन है। अगर कोई जिंदगी भर से दूध पीता रहा और कुछ भी ना खाए तो भी वो मरेगा नहीं, कहीं उसको मैल न्यूट्रिशन नहीं होगा, मतलब ये चीज की कमी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, उसको कुछ नहीं होने वाला। सारे न्यूट्रिशन उसमें है, काउस मिल्क। भगवान ने कितना सुंदर सिस्टम बनाया और हम बोलते हैं भगवान नहीं है। और एक छोटी सी बात देखिए, ये छोटी सी मेरी आंख देखिए, इसको डॉक्टर पढ़ने के लिए, बनाने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए बेचारे 9वीं से शुरू होते हैं। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बाद एंट्रेंस, उसके बाद MBBS पढ़ते हैं 5 साल, उसके बाद 2 साल MD करते हैं और आई स्पेशलिस्ट बनते हैं। और क्या करते हैं? इस एक छोटी सी आंख को पढ़ते हैं। 10-11 साल उन्होंने लगा दिए, तब भी उनको ये आंख का 100% कुछ नहीं पता। पता है, पता है कैसे बन, क्या है। और उनको बोले एक आंख बना सकते हो? क्या आंख बना सकते हो? नहीं बना सकते। डॉक्टर आंख बना सकते हैं? भगवान बना सकते हैं, है ना? तो मैं यही बोल रही हूँ कि ये सब काम तो कौन बनाते हैं? भगवान बनाते हैं। क्या कोई डॉक्टर अपनी आंख बना सकते हैं? चलो जी मैं ये जोड़ के आंख बना देता हूँ, यहाँ फिट कर दूंगा। भगवान बना सकते हैं ओनली, राइट? तो इसका मतलब जो लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं है, उनको सिर्फ प्रभुपाद एक ही चैलेंज देते हैं, ओके अगर भगवान नहीं है तो साइंटिस्ट कौन है, फिर कौन बना रहा है? तो साइंटिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, उनको बोले घास बनाएंगे। मान लीजिए ठीक है, अगर साइंटिस्ट को इतना ही बहुत है तो कोरोना की दवाई तो उनको 2 मिनट में मिल जानी चाहिए थी। करीबन आज की डेट में भी 6 लाख से ऊपर लोग मर चुके हैं। और ये तो वो गणना है जो पेपर पे है, जो हॉस्पिटलों में मर रही है, जबकि सारे डॉक्टर सब जगह मानने जा रहे हैं कि जो एक्चुअल में मर रहे हैं वो 1 0 ज्यादा है। सब कह रहे हैं ऐसा, 1 0 ज्यादा है। सब अपनी सही फिगर दिखाई नहीं रहे। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि भगवान ने ही सारी सृष्टि की रचना की, भगवान ही उसको मेंटेन कर रहे हैं। जरा सी हमारी प्रकृति हमसे नाराज
अर्थक्वेक, तूफान, ये वो, और हम परेशान। हम सबको रोक सकते हैं? जापान एक ऐसी कंट्री जिसमें सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, जबकि जापान को अपनी साइंस से बहुत ज्यादा दूर है। जापान ने आज ऐसे साइंस क्यों नहीं बनाया कि वो अर्थक्वेक रोक ले? वो बोलते हैं हम ना अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बना रहे हैं, बना लो, मगर अर्थक्वेक को ही रोक लो तो कितना अच्छा हो। अरे भूकंप आ रहे हैं, उनको ही रोक दो। जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, क्या आज तक वो भूकंप को रोक पाए? सवाल नहीं उठता। और इतने तुम शक्तिशाली हो तो फिर भूकंप आने ही मत दो। भाई साइंटिस्ट बोलते हैं हमने सब कुछ करा। अगर आपने सब कुछ किया तो फिर आप ये भूकंप क्यों नहीं रोक लेते? आप कुछ ऐसी मशीन बनाओ जब तूफान आए तो वो तूफान उसको पी जाए, मतलब मशीन उस तूफान को पी जाए, तूफान आए ना। कर पाएंगे? पॉसिबल नहीं। वो क्या करते हैं? प्लास्टिक का चावल इंडिया में बिक रहा है माता जी, खूब बिक रहे, आराम से खाते लोग, खूब सुंदर होता है। क्या मुश्किल है? सबसे अच्छे चावल कहलाते हैं वो सुंदर होते हैं, 1 इंच इतनी उंगली जितने लंबे खिलते हैं। प्लास्टिक खाएंगे शरीर के अच्छा रहेगा। हाँ जी चलिए पढ़ते हैं पेज नंबर 26। कोई खर्च नहीं, कोई कर नहीं, केवल कोशिश करे और परिणाम देखे। हरे कृष्ण का जप बहुत अच्छा होगा अगर केवल एक बार कोशिश करें तो। हम कोई खर्च नहीं लेंगे, सरकार भी कोई कर नहीं लेगी। आप जप कर रहे हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम से कम आप 1 सप्ताह के लिए जप करें। ये बहुत अच्छी चीज़ है। प्रभुपाद बता रहे हैं बिगिनर्स को कि आप एक काम करो, 1 सप्ताह जप करके देखो, कोई टैक्स नहीं लग रहा, कोई खर्चा नहीं हो रहा आपका, है ना। और प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं आगे? कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अधिक पढ़े लिखे हों या फिर बहुत बड़े दानी हो या बहुत सुंदर हो या यशस्वी हो। नहीं, कोई भी हमें भगवान ने यह जीभ केवल इसलिए दी है हम उसे जप कर सके, जप करें और परिणाम देखें। मैं सोचता हूँ हमारा एक शिष्य श्रीमान हयग्रीव ब्रह्मचारी, वह आपको एक अनुभव देंगे। मतलब प्रभुपाद कह रहे हैं कि आपको माला करना सिखाएंगे वो। वह जब पहली बार इस कक्षा में आया था तो रास्ते में जप करते हुए आया और उसको ऐसी अनुभूति हुई। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो हमारी आपसे एक ही विनती है कि विश्व के सभी लोगों से कि हम दुखी हैं कितनी समस्याओं से, तो हम कहते हैं यही है एकमात्र उपाय। इसमें कोई खर्च नहीं है, कोई भी कर मतलब टैक्स नहीं है, कोई भी। मेरे कहने का तात्पर्य है पिछली योग्यताओं का अधिरोपण नहीं है, केवल हरे कृष्ण का जप करें, यह हमारा प्रचार है। और परिणाम देखें। प्रभुपाद कह रहे हैं भाई देखो, बड़ी सीधी सीधी बात है, एक सिंपल सी बात करते हैं। अगर मैं अनिता पंडित जी को बोलूँ माता जी आपके सामने एक रसगुल्ला रखा है और एक जलेबी रखी है और एक गुड़ रखा है, इन तीनों का टेस्ट बताइए। नहीं, टेस्ट का नाम बताइए। मीठा।
और जलेबी मीठा, और गुड़ रसगुल्ला भी, फर्क बताओ। मीठा है तो बताओ कैसे पहचानो कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो आप बोलोगे माता जी मुंह खोलो, मैं डाल देती हूँ, अपने आप पता चल जाएगा, है ना। है मीठा, जलेबी भी मीठा, रसगुल्ला भी मीठा और गुड़ भी मीठा, बट व्हाट इज द डिफरेंस? यू ईट एंड फाइंड आउट, खाओ और अपने आप जान जाओ। बिल्कुल ऐसे ही प्रभुपाद कह रहे हैं, तुझे वो जप करने से क्या फायदा होगा? तो वो भगवान प्रभुपाद बोलते हैं हाथ अंगन का आरसी क्या, खुद जप करके देख लो क्या परिणाम होगा। कोई कर नहीं लग रहा, कोई टैक्स नहीं लग रहा, कोई खर्चा नहीं हो रहा, कोई लेना देना नहीं है, कोई हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे। हम क्या कह रहे हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जप करिए, बोल के करिए, सुनिए, और उसके बाद उसका अपने आप इफेक्ट देखिए क्या होगा। एक माला करने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इफेक्ट हो गया। जब से प्रभुपाद जी ने माला को सिखाया सब लोगों ने सीख लिया। हाँ, यस, इसको सही कह रहे हैं बच्चा। तो प्रभुपाद ने सिखाया और सब लोगों ने इस माला को सीख लिया। पूर्ण रूप से 3 शब्द हैं, हरे कृष्ण और राम, और 3 शब्द, इनको 16 शब्दों की अच्छी तरह सजाया गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सबसे निवेदन करते हैं कि इस दिव्य ध्वनि का उच्चारण करें और परिणाम देखें। ऐसा कभी नहीं है कि आपको अपना धर्म बदलना पड़ेगा या अपनी पोशाक बदलनी पड़ेगी या व्यवसाय नहीं, सिर्फ केवल जप करते रहे। तो प्रभुपाद कह रहे कोई आपको अपना धर्म नहीं बदलना, कोई आपको अपना शक्ल नहीं बदलनी, कोई आपको अपना बिजनेस नहीं बदलना, सब कुछ करते रहिए, बट क्या करिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब मेरा एक प्रश्न आएगा, प्रभुपाद तो कह रहे हैं कि आपको कोई पोशाक बदलनी पड़ेगी, ये इस्कॉन वाले तो बोलते हैं धोती कुर्ता पहनो। इसे क्या जवाब देंगे अगर ये पढ़े किसी के आगे और बोले क्या बात कर रहे हो, आप लोग धोती कुर्ता पहनना शुरू कर देते हो? बड़े शहरों में तो धोती कुर्ता पहन के गए, पीछे बोलते पंडित जी आ गए, पंडित जी आ गए। क्योंकि धोती कुर्ता पहनना हमारे अंदर से आएगा। जब हम साफ होंगे तो सात्विक कपड़े पहनना अंदर से आएगा। जब हम तमोगुण रजोगुण में हैं तो वैसे ही कपड़े पहनेंगे। आजकल के बच्चों की जीन्स देखी है आपने, पूरी फाड़ते हैं, वो उसके धागे निकालते हैं आगे से। मैंने ऐसी गर्ल्स की जीन्स देखी हुई है तो पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी ब्लेड मार मार के फाड़ते हैं, उसके अंदर इतने तो बड़े बड़े पैच काट देते हैं, और वो जीन्स होती है उनकी, और वो महंगी जीन्स होती है। अगर एक जीन 1,500 की आएगी तो वो जीन्स जो फटी हुई है वो 3,000 3,500 की आएगी। स्टाइल है। तो भाई क्या ये सात्विक कपड़े हैं? नहीं नहीं, सात्विक कपड़ा क्या है? है सात्विक ठंडे वस्त्र है, दिमाग भी ठंडा रहता है ना, आराम भी। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र करते रहते तो हमारी जितनी दिमाग में गंदगी है ना वो अपने आप साफ हो जाएगी। वस्त्र चेंज करने की बहुत कंपल्शन नहीं है। प्रभुपाद ने कहा अपना मन साफ कर लो, हमें कोई धोती कुर्ता नहीं पहनाना आपको, मगर अगर आप जब करते रहेंगे तो भगवान के क्लोज हो जाएंगे। जब भगवान के क्लोज हो जाएंगे तो गंदगी अपने आप भाग जाएगी, और जब गंदगी अपने आप भाग जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? हमारा हमेशा अच्छी चीज़ों को धारण करने का मन करेगा, हमारा हमेशा शांत रहने का मन करेगा, कोई गुस्सा, कोई धाड़ लड़ाई ये वो नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक, बात सब कुछ पता है।
आगे नीचे आ रहे भगवान के अस्तित्व के प्रमाण। तो आज हम भगवान के अस्तित्व के प्रमाण हम लोगों ने पहले ऑलरेडी देख लिए, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा हिंट फॉर्म में ले लेते सारा। आप ये आर्टिकल खुद पढ़िएगा, मैं नहीं पढ़वा रही, बट फिर भी आपको पूरा पूरा बता रही हूँ। पहला जो पैराग्राफ है वो है कि जब हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते तो हम क्या सोचते हैं, अपने आप बन गई होंगी। प्रत्येक बोलिए, जब हम एक बहुत सुंदर कोई बड़ी बिल्डिंग देखते हैं तो क्या मन में आता है, अपने आप बन गई। तो जब इतने बड़े बड़े ग्रह बन रहे हैं तो फिर क्या बोलेंगे हम, अपने आप बन गए। तो बड़ी कॉमन सेंस है ये। तो जब आप बिल्डिंग को देखकर नहीं बोलते कि यार इसके पीछे इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, ने कितने लेबर ने बनाई होगी, कितना कुछ किया होगा, तो ग्रह अपने आप बन गए। और वो भी इतनी वैरायटी के, इतने समुद्र बन गए, इतने पेड़ बन गए, इतनी कितनी कितनी वैरायटीज है, सब चीजें अपने आप बन गई। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कोई भी क्रिएटर होगा ना, किसी को बनाएगा। दूसरा अगर हम देखें, अच्छा आपको पता है सूरज 1 सेकंड में कितनी एनर्जी फेंकता है, कौन बताएगा? सूरज हर सेकंड कितना जो लाइट फेंकता है, सूरज कितनी लाइट फेंकता है? जितनी इंसान ने, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, जितनी इंसान ने आज तक पूरी पृथ्वी पर बिजली बनाई, आज तक सबको मिला लिया। फिर से बोल रही हूं, जब से इंसान ने बिजली बनाई, पूरी पृथ्वी पर जितनी बिजली बनी वो सारे को ऐड कर लें और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, उतनी बिजली सूरज हमें हर सेकंड फेंकता है। उतनी रोशनी सूरज 1 सेकंड में फेंकता है और हर सेकंड फेंकता जा रहा है, फेंकता जा रहा है, फेंकता जा रहा है। हम अपनी बिजली छोटे छोटे बल्ब बना के बड़े खुश होते हैं ना, अरे हमारी एडवांसमेंट देखो, हमने कितनी बिजली बनाई, हमने कितना, हमने ये बना दिया, सारे हमारे इक्विपमेंट बिजली में बेस्ड है। जबकि यहाँ आने के बाद समझ में आया कि अच्छा हम बिजली के, मतलब हमने अपने आप को बिजली के ऊपर कितना डिपेंडेंट बना ली है कि अब बिजली के बगैर रहना मुश्किल हो जाता है। जब पहले बिजली नहीं मिलती लोग मर जाते थे नहीं, और अब हम इतने ज्यादा डिपेंडेंट हैं बिजली के ऊपर कि 1 मिनट बिजली चली जाए तो हम लोगों की हालत खराब हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा फोन चार्ज नहीं होता, और बिना फोन के, आपको पता है एक नई बीमारी आई है आजकल मतलब कई सालों से है, उसको कहते हैं फोनोफोबिया। फोनोफोबिया ये एक नई बीमारी है। ये बीमारी की साइकोलॉजिकल बीमारी बन रही है। ये बीमारी क्या है कि अगर कोई बिना फोन के घर से बाहर निकल जाए तो उसको फोबिया हो जाता है, हाय मेरा फोन छूट गया घर पे। उसके बाद उससे मतलब काम नहीं होता, उसको फोबिया अटैक पड़ना शुरू हो जाते हैं, डर के अटैक। उसको लगता है मैं वो तो ना क्या हो गया, मैं अकेला पड़ गया, मतलब होता ना मेरे से कुछ हो जाएगा, मैं किसको क्या करूँगा। ये जो फोबिया है इसका नाम रखा है साइंटिस्ट फोनोफोबिया, कि जिनको फोन का एडिक्शन पड़ जाता है उनको बिना फोन के वो घर से बाहर निकल ही नहीं सकते, और उस बीमारी को क्या कहते हैं, फोनोफोबिया। फोबिया मतलब डर, फोबिया मीन्स डर। जैसे पहले तो ना पानी का फोबिया है ना, अंधकार का फोबिया है, डार्कनेस से फोबिया होता है। आजकल फोनोफोबिया है, बिना फोन के घर से बाहर निकल जाए बंदों को मतलब ना एंजाइटी अटैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं कि हाय मैं पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। और मैंने कई बार ऐसा देखा कि अगर फोन छूट जाए
दिल्ली से गुड़गांव के रास्ते में 2 घंटा लगता है गुड़गांव जाने में। आधे से ज़्यादा रास्ता होगा, ध्यान आया फ़ोन रह गया, तो मैंने वापस आया, सिर्फ फ़ोन है नहीं। 1-1.5 घंटे की ट्रैवलिंग कर चुका था, फिर 1-1 घंटा वापस आया, फिर उसके बाद वापस 1-1 घंटा, 4.5 घंटे तो उसने फिर अपना फ़ोन वापस लेने में लगा दिया। इतना डर, उसके बगैर रहेंगे कैसे। तो यहाँ एक पैराग्राफ पढ़ेंगे 27 नंबर पेज पर। यह सभी को पता है, करोड़ों अरबों वर्ष से सूर्य ताप का वितरण कर रहा है। ये कब से है कोई नहीं जानता। आपका ताप वितरण ट्रेन पावर हाउस यदि 1 घंटा भी तेल या कोयला ना रहे तो पूरा न्यूयॉर्क अंधकार में डूब जाएगा। प्रभात न्यूयॉर्क में लेक्चर दे रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, करोड़ों अरबों वर्षों से सूरज जो एक समान तापमान से ताप का वितरण कर रहा है, उसे यह ईंधन कहाँ से प्राप्त हुआ होगा। यह तो एकमात्र भगवान की सृष्टि का अंश है। कल्पना कीजिए, यदि भगवान की सृष्टि इतनी अनंत, असीमित, ओजस्वी है तो वह सृष्टिकर्ता इतना शक्तिशाली संपन्न होगा। तो सोचो, भगवान की छोटा सा सूरज इतनी बिजली, इतनी रोशनी फेंकता है, तो सोचो भगवान कितने शक्तिशाली होंगे। और सूरज कब से फेंक रहा है उसका टाइम हमें नहीं पता, असीमित काल से फेंक रहा है। और मैंने आपको बताया कि सूरज 1 सेकंड में उतनी बिजली, मतलब उतनी रोशनी फेंकता है जितनी आज तक इस पृथ्वी पे जितने इंसान ने आज तक बिजली बनाई और सारे को ऐड कर दिया जाए, जितनी बिजली बनाई आज तक की हिस्ट्री में, तो सारे को जोड़ दिया जाए, उसको 10 गुना से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उतना तो सूरज 1 सेकंड में फेंकता है। यह विचार करने योग्य है, प्रत्येक वस्तु में हम ईश्वर की चेतना देख रहे हैं। हम एक घड़ी देखते हैं जो बहुत सुंदर है, उसकी मशीन परिशुद्ध है और सही समय का ज्ञान देती है। ये देखकर हम उस घड़ी के निर्माता के बारे में सोचते हैं कि वह कितना निपुण होगा, कितना ज्ञानी होगा। संसार के किसी श्रेष्ठ बुद्धि वाले व्यक्ति की प्रशंसा करने से पहले सोचना चाहिए कि उस बुद्धि को बनाने वाला कितना श्रेष्ठ और निपुण होगा। प्रभुपाद ने कहा था, इफ यू सी अ फ्लावर यू विल बिकम अ डिवोटी। अगर एक फूल को भी ध्यान से देख लें तो आप भगवान के भक्त बन जाएंगे। एक दिन मेरा बेटा को उसके टीचर ने कहा, कोई भी रस्ते से पत्ती तोड़ना और कल ड्रॉ करके लाना। डिजाइनर है, एज इट इज ड्रॉ करके लाना जैसा भी है। तो उसने अपने हिसाब से सबसे इजी वाली ग्रीन लीफ तोड़ी, हरी लीफ, पीला पीला भी कुछ ना हो, वो तोड़ी, घर अपने लेके गया और वहां पर उसको ड्रॉ करने लगा। और रात को मेरे पास 12 बजे फोन आया, मम्मी क्या है ये, इतनी मुश्किल है। मैं क्या मुश्किल है पत्ती बनाने में? को बोला, मम्मी आप समझ नहीं रहे, एक पत्ती में भी इतने कलर्स हैं जो अगर हम ध्यान से देखें उस पत्ती को एग्जैक्ट सेम बनानी हो, कितनी बारीक बारीक उसकी नसें हैं और उस बारीक नसों में बिल्कुल अलग से कलर है, और जो बीच का कलर है वो बिल्कुल अलग है, और जो ऊपर का कलर है वो बिल्कुल अलग है, नीचे का कलर बिल्कुल अलग है। मैं ग्रीन के कलर बना बना के परेशान हो गया हूँ। इतने कलर्स बना दिए ग्रीन के मैंने, तब भी वो एग्जैक्ट कलर नहीं बन रहा जो उस पत्ती पे है। मतलब मैंने पूरा ग्रीन का डब्बा खोल के बैठ गया हूँ। हर चीज बिल्कुल ऐसे ऐसे नहीं बन सकती। ड्राइंग नहीं हो रहा, मगर कलरिंग तो छोड़ो, एज इट इज नहीं बन रहा, ट्रेस नहीं करना। कितना सब कुछ करने के बाद भगवान की एक पत्ती बनाने में एक इंसान मिल जाता है। एक फूल आप देखिए, एक गेंदे का फूल उठा लीजिए, कैसे भगवान ने उसकी हर पत्ती जोड़ रखी है। उसके नीचे पूरा वाइट ब्लैक वाइट है,
और उसके अंदर भी बीच में भी पूरा वो जो अंदर का अगर खोले तो उसके अंदर पूरा बीज है। और आपको पता होगा कि गेंदे का फूल अपने आप में पूरा एक बुके होता है, कि उसकी हर पत्ती एक फूल होती है। गेंदे का एक फूल बुके है क्योंकि उसकी हर पत्ती अपने आप में एक फूल है। आपको पता है बात? हर पत्ती के अंदर अपना अलग बीज है। जब पत्ती के नीचे छोटा सा स्टिग्मा निकल रहा होता ना, वो अपने आप ही उसके अंदर पूरा बीज है। कितना सुंदर क्रिएशन। हम ऐसे तोड़ लाते हैं गेंदे के फूलों को, कट 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 कट। अगर आप एक फूल खोल कर उसके रंग, उसकी सॉफ्टनेस, उसका बनावट देख लें। आपको एक अमेजिंग बात बताऊं, ये तो सबको पता है कि सबका थंबप्रिंट दूसरे इंसान से मैच नहीं करता। सबको पता है बात? हमें पता है आई का रेटिना दूसरे इंसान से मैच नहीं करता। आज तक की हिस्ट्री में किसी से मैच नहीं किया। ठीक, अब मैं आपको एक बड़ी भयंकर बात बताती हूँ। आज तक किसी फूल का डिजाइन दूसरे फूल से मैच नहीं हुआ। टेस्ट, एक ही तरह के जो फूल होते हैं, आप उनकी ऐसे करके उनको बनावट देखिएगा, सेम नहीं मिलेगा, कॉपी नहीं मिल सकता। चलो फूल तो चलो ठीक है, कॉपी नहीं मिलेगा। आपको एक और बात बताऊं, आपने कहीं पे बर्फ गिरी देखी है? किसी देखी बर्फ गिरी नहीं? ओके, 3 4 इसे देखिए, पिट्टू ने 5 लोगों ने आपने बर्फ गिरी देखी। बर्फ कितनी गिरती है? बहुत सारी। नहीं, जो बर्फ गिरती है स्नोफॉल, वो स्नोफॉल का एक कण और दूसरा कण कभी सेम नहीं होता। बर्फ का जो ऊपर से बर्फ गिर रही है, उसका एक कण आप माइक्रोस्कोप में देखिए और दूसरे कण को माइक्रोस्कोप में देखिए। कोई भी 2 कण आप यहां से लेके पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाइए, उसका दूसरा डुप्लीकेट नहीं ढूंढ सकते आप। 100% सेम। एक फूल, जैसे अभी हम लोगों ने जब रथ यात्रा की तो पर्पल वाले फूल लाए थे जो अपने टेप से चिपकाए थे, उनमें से किसी भी 2 फूलों का पैटर्न मुझे सेम बता दीजिए। नहीं, कोई बिल्कुल ऐसे से चलेगा, कोई ऐसे से चलेगा। सबका डिजाइन अलग अलग है। और हम अपने डिजाइन बना लेंगे। कितने डिजाइन बना लेंगे पेपर पे? 20, 50, 100, 1000, 2000, 5000, 10,000 नहीं बनेगा। बस सारे डिजाइन अलग होने चाहिए, एक डिजाइन सेम नहीं होना चाहिए। बन सकते हैं हमसे? और भगवान की सृष्टि में उस बर्फ के जो अनगिनत कण एक बार स्नोफॉल में गिर जाते हैं, उनमें किसी भी एक कण का दूसरे कण का जो डिजाइन है सेम नहीं होता। क्या डिजाइनर है भगवान! उसके अंदर पैटर्न होता है। अगर आप देखिए ना उसको, उसमें एक पैटर्न होता है, तो पैटर्न कभी सेम नहीं होता। अमेजिंग फैक्ट्स। भगवान कितने भयंकर डिजाइनर है। क्या डिजाइन करते हैं! अनगिनत बर्फ गिर रही है और माइक्रोस्कोप में साइंटिस्ट ने सभी का मतलब बैठ के उन्होंने 10 साल की डिजाइन बना कर दूसरों के साथ मैच करके देख लिए। किसी एक कण का दूसरे कण से कभी डिजाइन मैच नहीं किया। आप ये देखिए, हमारी फिंगर थंब में क्या है? ऐसी लाइनें तो है। क्या हो जाएगी? थोड़ी राइट हैंड में मुड़ जाएंगे, थोड़ी लेफ्ट मुड़ जाएंगे, थोड़ी टेढ़ी हो जाएंगी, थोड़ी मेढ़ी हो जाएंगी। तब भी सब क्यों ना? वही तो लाइनें हैं, ऐसी 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 ऐसी, तब भी सब क्यों अलग है? दो आंखें, एक नाक है, एक मुंह है, वही एक गला है, वही 2 हाथ है, वही 2 पैर है,
तब भी हम सब अलग हैं, तब भी अलग होते हैं। जुड़वा में डिफरेंस होते हैं, एग्जैक्टली सेम तो वो भी नहीं होते। भगवान ने क्या सृष्टि है, क्या सृष्टि है। हम कभी कोई ऐसी चीज सोच सकते हैं? उसके बाद नेक्स्ट क्या बताया हुआ है, भगवान ने कितना परफेक्ट सिस्टम बनाया है। भाई नदियों में यहाँ सारा वेस्ट वाटर जाएगा, समुद्र में जाके मिल जाएगा, फिर भगवान ने अपने आप एक साइकिल बनाई, वहां से उड़ेगा, बादल बनेगा, बारिश होगी और फिर सब जगह खेतों में पहुंच जाएगा, फिर वो सारा यूज होएगा, सब कुछ होएगा, फिर वापस समुद्र में पहुंच जाएगा, फिर वो उड़ेगा, फिर वहां से एकदम मीठा पानी वापस आ जाएगा। समुद्र में इतने खारे पानी से भगवान क्या करते हैं, मीठा पानी लेकर के सब जगह पहुंचा देते हैं। परफेक्ट सिस्टम। अगर हम अड़ंगा ना पाए बीच में, तो भगवान का इतना बढ़िया सिस्टम है कि कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम सिर्फ तब है जब हम बीच में अपनी टांग अड़ा के बैठ जाते हैं, पॉल्यूशन कर दिया, गंद मचा दिया, है ना, वहाँ से सारी नदियाँ ब्लॉक कर दी, इधर कर दिया, उधर कर दिया, हम क्या करते हैं, सारा सिस्टम बिगाड़ के रखते हैं। भगवान ने बिल्कुल परफेक्ट सिस्टम बनाया हुआ है, कैसे नमकीन पानी में से समुद्र का मीठा पानी उड़ा करके वापस एक पौधे को, एक जीव को फैला करके फिर वापस एक्स्ट्रा पानी आकर के वापस मिल करके वापस बन जाता है। क्या सिस्टम है, कितना खाना है। और जब बारिश में कितना मीठा पानी होता है। तो अब इन सब चीजों को देख करके हम समझ सकते हैं कि भगवान कितने सुंदर डिजाइनर है। सच ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कितने सुंदर जीव बनाए हैं भगवान ने। हर जानवर अपनी बुद्धि रखता है, हर चीज अपने बिल्कुल उनका अपना इकोसिस्टम बनाया भगवान ने। ऐसे ही खाना है, ये यहाँ से जाना है, ऐसे अपने बच्चा पैदा करना है, सब कुछ प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है। एक गवर्नमेंट मरने के बाद बॉडी कैसे डिस्पोज होनी है, सब कुछ पता है। अच्छा, आपको पता है, एक बार साइंटिस्ट ने देखा, जब भी कोई मर जाता है, कोई जीव, इंसान भी, तो एक अजीब सा कीड़ा आता है, मोटा सा, देखे इतना कोई चूहा मरा हो देखा होगा, इतना बड़ा एक सफेद सा कीड़ा आता है। कभी भी किसी की डेड बॉडी देखें आप, तब देखेंगे उस डेड बॉडी को खाने के लिए एक सफेद सा कीड़ा आता है ना। अब हर डेड बॉडी में आता है सेम कीड़ा। हाँ, तो उसने क्या किया, साइंटिस्ट ने कहा कीड़ा आता कहाँ से। तो उसने चूहे को लिया, उसको पूरा अच्छे से नहलाया धुलाया, उसको स्टेरलाइज कर दिया, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी पूरा स्टेरलाइज कर दिया, पिला पिला के उसको मार दिया, मार करके उसको वैक्यूम में रख दिया। वैक्यूम समझिए, वैक्यूम में रख दिया कि कहीं से भी कोई भी कीटाणु वहां ना आए। और बस थोड़ी ही देर में 5-6 घंटों में उसमें वो कीड़े निकलना शुरू हो गए और उसकी पूरी बॉडी को खा गए। कहाँ से है? बॉडी के अंदर अगर थे तो पहले क्यों नहीं खाया? कहाँ से आए? सबके शरीर में सेम कीड़ा होता है। कितना कितना मतलब ना, कितना परफेक्ट सिस्टम बनाया है भगवान ने। अगर हम मल भी त्याग करें तो उसको खाने के लिए कोई एक जीव है। हर चीज का अपना एक साइकिल बना दिया भगवान ने। हमारी गवर्नमेंट ऐसी साइकिल बना सकती है? अगर गवर्नमेंट कोई सोचे कि भाई मैं अपने लोगों के लिए साइकिल बना देता हूँ, नया कोई सिस्टम बनाते हैं, कोई भी सिस्टम बना लो फ्लॉप हो जाता है। कुछ भी बना लो फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि वो इंसानी सिस्टम है।
आपने किसी ने सुना आज तक भगवत गीता का वर्स नंबर सो एंड सो चेंज हो गया, अब ये वर्ड हट के दूसरा वर्ड आएगा? जल्दी बताइए। नहीं, ये वर्ड गलत है, इसकी जगह ये वर्ड नहीं, ये वर्ड होना चाहिए, इसमें संस्कृत गलती है। ये सुना आपने? नहीं। मगर जितने भी इंसानी कानून बनते हैं उन सब के अंदर परिवर्तन आते हैं। अब ये लॉ लगाएंगे, अब ये लॉ लगाएंगे कि जो भी नियम बनाते हैं, जो भी कानून बनाते हैं, वो सब इम्परफेक्ट होते हैं। हमारे इस कैंपस में जितने कानून बनाए जाते हैं सब इम्परफेक्ट है, क्योंकि वो हर सिचुएशन के अंदर एज इट इज नहीं लग सकता। और भगवान के नियम इतने परफेक्ट होते हैं, इतने परफेक्ट होते हैं कि वो बड़े परफेक्शन के साथ कहीं पर लग जाते हैं। इसीलिए इंसान के नियमों को बार बार चेंज करने की जरूरत पड़ती है, बार चेंज करने की जरूरत पड़ती है। मगर इस भगवान की मत बंद करिए, मगर भगवान के नियमों को कभी भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी आपने देखा भगवान ने नियम चेंज कर दिया? हाँ, अब से घिया में बीज नहीं निकलेंगे, अब से तो उसके जड़ों में से बीज निकलेंगे। बिल्कुल परफेक्ट सिस्टम बनाया है, डिपेंडिंग ऑन क्या, कहाँ, कैसे, क्या नहीं। किसी के ऊपर उतर है, किसी के नीचे जड़ में से निकाल रखा है, मगर जो बना रखा बिल्कुल परफेक्ट है, जहाँ जिसको होना चाहिए वो वही है। हम में से किसी को ऐसी परफेक्ट चीज बनाई है आज तक? सोच के बताइए, जो कभी खराब ना हो, बिल्कुल परफेक्ट चले, बड़ा अच्छे से अपने आप चल रही हो, अपने आप बढ़ रही हो। कोई चीज नहीं। इंसान की बनाई हुई हर चीज धीरे धीरे और बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, और अपने जैसे दूसरे नहीं बना पाती। हम तो अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट दूसरे बना डालते हैं। एक तरह से हमारे बच्चे हमसे ज्यादा अच्छे हैं, है ना? ये सिस्टम कहाँ से बनाया? मेरे हाथ में नहीं था। ये सिस्टम कहाँ से बनाया, किसने बनाया? भगवान ने बनाया। ठीक है, तो भगवान ने लास्ट पैराग्राफ को पढ़ लेते फटाफट, पेज नंबर 30 पे। विशुद्ध ज्ञान के लिए भगवत गीता पढ़िए। कृष्ण कहते हैं, मध्याक्षेण प्रकृति, मया अध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में यह प्रकृति। यदि हमारा व्यवहारिक अनुभव है, मान लीजिए हमें टेबल बनाना है, उसके लिए बनाने के लिए कच्चा माल काठ चाहिए होगा, लकड़ी चाहिए होगी, लेकिन ये काठ अपने आप तो टेबल नहीं बन सकता, हमें बनाने के लिए कुछ यंत्र और बुद्धि लगानी पड़ेगी। उसी प्रकार ये विस्तृत ब्रह्मांड स्वतः ही नहीं बन गया, उसके पीछे कृष्ण का संकल्प है। इसलिए वही सृष्टि करता है, यही प्रकृति है। प्रकृति का उपकरण है, प्रकृति का उपकरण है जैसे कुम्हार है, उसका चक्कर घूमता है और मिट्टी से कुंभ बन जाता है। पर मूल कारण कुम्हार ही है, मतलब जो कुम्हार ही है, वह चक्की की गति देता है। जब वह गति से चक्कर घुमाता है तो अनेक बर्तन बनते जाते हैं। वैसे ही प्रकृति में मूर्ख लोग यह देख रहे हैं कि चक्का घूम रहा है, लेकिन वे नहीं समझ पा रहे कि इस गति के पीछे कुम्हार की शक्ति है जो चक्की को घुमा रही है। अतः प्रकृति का भी कोई प्रश्न नहीं है, कृष्ण का सब कुछ है। यह दृष्टि भी अपूर्ण है और अधूरी है, और यह चक्र बिना किसी के चलाए भी चल रहा है। यह अपूर्ण ज्ञान है, सच्चा ज्ञान, जैसे कि भगवद गीता में वर्णित है, जिसे आप भगवद गीता में ले सकते हैं। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचरम, मेरी अध्यक्षता में यह प्रकृति कार्य करती है। सो प्रकृति के अद्भुत कार्य का अवलोकन भी काफी नहीं है, इन अद्भुत कार्यों के पीछे कृष्ण है जो परम ब्रह्म है। आपको बात समझ में आ गई? क्या क्या पॉइंट समझा? ईश्वर की महानता और असीमित है।